तो अभी तुम सुनते हो, समझते नहीं हो अभी, है? जिसको बाप कहते हैं उनसे सुनते हो। ब्रह्मा बाबा की बात नहीं, किनसे सुनते हो अभी? जिनको बाप कहते हैं उनसे सुनते हो। इसलिए गाया जाता है क्या? भगवान वाच। क्या भगवान वाच क्यों गाया जाता है? कारण क्या इसलिए बताया? कि वो सुनते भी हैं, जिनसे सुनते हैं वो सुनाते भी हैं, और क्या करते हैं? समझाते भी हैं। हाँ, इसलिए गाया जाता है भगवान वाच। भगवान ने सुनाया भी, समझाया भी। तो भगवान भी शरीर में है ना? शरीर में है कि हवा में? तुम भी शरीर में हो ना? तुम कौन हो? और जो शरीर में है वो कौन है? तुम आत्मा हो। जो शरीर में है उसको नाम क्या दिया जाता है? मैं तो शरीर में नहीं होता हूं। मैं माने कौन? मैं कभी शरीर में रहता हूं? हाँ, शिव तो कभी शरीर में अटैच्ड नहीं होता। तो भगवान भी तो शरीर में है ना? भगवान को, अरे भगवान एक होता है कि दो चार होते हैं? तो फिर शरीर में कौन है? शरीर में शिव बाबा, शिव बाप नहीं। शरीर में शिव बाबा कि शिव बाप है? शिव बाबा। अरे शिव बाबा और शिव बाप में अंतर नहीं है? माने शिव नहीं है उसमें? अरे वो बोलने में ही शिव आ रहा है, लिखने में ही शिव आ रहा है, तो शिव क्यों नहीं होगा? है शिव बाप प्लस शरीर माना शिव बाबा, और शिव बाप क्या अंतर है? शिव बाप कभी शरीर में अटैच होता है, लगाव रखता है। तो भगवान भी तो शरीर में है ना? शरीर में रहते हुए भी शरीर में है या उपराम रहता है? वो तो उपराम रहता है। तो फिर कौन है? भगवान क्यों कह दिया? अब भगवान एक होता है, अनेक तो नहीं होते है? प्रजापिता भगवान, लो सबसे ज्यादा पते तो वो भगवान हो गया। अब बुद्धू बनाते हो है? अरे पतित का नाम है प्रजापिता या पावन का नाम है प्रजापिता? एवर प्योर का नाम थोड़ा ही प्रजापिता कहेंगे है? जब बाप समान बन जाता है तो भगवान भी तो शरीर में है ना? प्रजापिता को भगवान कहे है? प्रजापिता ही पावन बन के भगवान बनता है। अभी यहां है की बात है कि पावन बनने की बात है? पावन बनने के बाद की बात है। बहुत बोल रहे है। भगवान भी तो शरीर में है ना? क्यों कहा भगवान? क्योंकि भगवान आकर के भगवान भगवती ही बनाते हैं। दो बनाते हैं कि एक बनाते हैं? दो बनाते हैं। तो दो में फिर भगवान एक ही हुआ, दूसरी तो भगवती हुई ना है? तो भगवान एक हुआ, और जो भगवान भी शरीर में है, तो ये कौन सा भगवान? ये तो दो भगवान हो गए। एक शरीर में है, एक शरीर में अटैच कभी होता ही नहीं है, डिटैच ही रहता है। वो तो ज्ञान सूर्य है। सूर्य शरीर माने 5 तत्वों का चोला, उसमें अटैच होके रहता है? सूर्य तो कभी नहीं अटैच होके रहता। हाँ, भगवान आदि नारायण सागर मन
तो भगवान हुआ ना। तो भगवान एक होगा कि अनेक होंगे? अभी तो दो हो गए। एक निराकार भगवान और एक साकार भगवान शरीरधारी, दो हो गए। अंग्रेज लोग झूठ बोलते हैं गॉड इज वन। गॉड इज वन है या दो चार? फिर तो वही बात हो गई सर्वव्यापी। शिव शंकर एक बताया, जिसको भगवान कहते हैं वह शरीर में है, उसको कहते हैं परमात्मा। क्या अब तो समझे? आत्मा तो है, लेकिन कैसी आत्मा? परम पार्टधारी आत्मा। शरीर में भी परम पार्ट, जितने भी शरीरधारी हैं उन शरीरधारियों में परम पार्ट बजाने वाली आत्मा। परमात्मा ज्यादा ठीक है कहना, या शिव बाप कहना ठीक है, या शिव बाबा कहना ठीक है? जो आत्मा शरीर में है उसको कहेंगे परमात्मा। आज भी है, पहले भी था, 84 जन्मों में भी था, और हमेशा शरीर में ही रहता है। और तुम भी शरीर में हो, है ना? आत्मा में जो भी हैं पार्टधारी है शिव के सिवाय, वो तुम उनको कहा कि तुम भी शरीर में हो। शरीर बिगर तो तुम पार्ट नहीं बजा सकते हो। क्या? शरीर बिगर तुम पार्ट नहीं बजा सकते? तुम पार्ट नहीं बजा सकते हो। अच्छा, फिर कोई पार्ट बजा सकता है क्या? शिव पार्ट बजा सकता है। अच्छा, तो जो शिव समान बनेगा वो नहीं बजा सकता? हाँ? अरे शरीर बिगर जो शिव समान बनता है, शरीरधारी होकर रहता है, वो तो ठीक है, लेकिन वो शरीर बिगर पार्ट बजा सकता है या नहीं बजा सकता है? नहीं, उसकी यादगार नहीं है? उसकी यादगार संपूर्ण की बनाई जाती है कि अपूर्ण की? है? कौन है वो जिसकी संपूर्णता की यादगार बनाई जाती है? वो कौन है? शिव बाबा। अरे शिव बाबा जब कह दिया तो उसमें तो शिव लगा दिया, और शिव समान हो गया इसलिए शिव लगा दिया। लेकिन यहां शरीर की बात हो रही है। परमात्मा शरीर के बगैर पार्ट नहीं बजा सकता। अरे उसका कोई और नाम भी है, जो शिव समान है बनता है तो उसके साथ नाम लगाया जाता है। जैसे भारत में परंपरा है, बच्चे के साथ बाप का नाम लगाया जाता है। शिव के साथ किसका नाम लगाया जाता है? अरे शिव के साथ किसी का नाम लगाया जाता है कि नहीं? शरीर वाला लिंग तो कोई कहेगा कि ये लिंग शरीर होता है? शंकर। हाँ, तो शरीर बगैर तुम, शंकर भी पार्ट बजा सकता है शरीर बगैर? उसकी यादगार दिखाते कि नहीं? क्या दिखाते हैं? नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, मुंह है या नहीं है? तो रहता है या खत्म हो जाता है? रहता है ना, शरीर रहता है, देह की इंद्रियां भी रहती हैं। तो तुम उसके बगैर पार्ट नहीं बजा सकते हो। तो तुम क्या शंकर के लिए नहीं कहा जा सकता? कहा जा सकता। तो वो शरीर के बगैर पार्ट नहीं बजाता। ये तो ब्रह्मा कुमारियां भी कहती हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं। कोई पार्ट नहीं? पार्ट है। अरे पार्ट बजा सकता है?
अरे शरीर बगैर पार्ट बजा सकता है? नहीं बजा सकता। कोई पार्ट नहीं बजा सकता तो फिर ये दुनिया में उसके चित्र कहां से आ गए? है चित्र है कि नहीं? वो कौन सी अवस्था के चित्र हैं? व्यक्त स्टेज के चित्र हैं या अव्यक्त स्टेज के चित्र हैं? संपूर्ण अवस्था के चित्र बनाए जाते हैं या अपूर्ण अवस्था के चित्र बनाए जाते हैं? संपूर्ण अवस्था के बनाए जाते हैं। तो उसका यादगार जो दिखाई जाती है मूर्तिमान शंकर, उसकी मूर्ति होती है, शरीर होता है या नहीं होता है? होता है। तो तुम बच्चे शरीर बिगर पार्ट नहीं, याद का भी पार्ट संपन्न स्टेज का नहीं बता सकते है। सदा याद में रहने वाला, सदा याद में रहने वाला। जब पुरुषार्थी होता है तब सदा याद कहेंगे? कहेंगे? तब तो थोड़ी कहेंगे। जब संपन्न याद होती है तो कहेंगे। क्या किसकी याद करता है? सदा काल। हाँ, शिव की याद करता है। तो वो भी शरीर बिगड़, तो तुम याद का भी संपन्न स्टेज का पार्ट नहीं बजा सकते हो, और न बजा सकते हो और न तुम सीख सकते हो। क्या याद में रहने का पार्ट तुम सीख सकते हो? सीख सकते हो? नहीं सीख सकते, कोई भी नहीं। अरे कोई भी नहीं अगर सीख सकते तो आत्मा बनेंगे कैसे? हाँ, जो पहले पहले याद की सदा काल की स्टेज में टिकता है, शरीर को भूल जाता है, ऐसे नहीं शरीर नहीं रहता है। शरीर रहता है लेकिन बुद्धि से शरीर को भूल जाता है। लेकिन याद तो बुद्धि से करेगा ना। अपनी बुद्धि से करेगा कि दूसरों की बुद्धि से करेगा कि शिव की बुद्धि से करेगा? याद बुद्धि अलग है सबकी, आपकी के सबकी बुद्धि एक जैसी है? अलग अलग है। इसीलिए तो गीता में कहा क्या, इंद्रियाणि पराण्याहुः। 10 इंद्रियां है ना, क्या पावरफुल पावरफुल 10 इंद्रियां हैं। ऐसी कौन सी इंद्रियां हैं जो सबसे जास्ती पावरफुल है इस दुनिया में? कोई है कि नहीं? वो 10 इंद्रियां दिखाई जाती हैं, सबसे जास्ती पावरफुल है। कौन है? अरे कोई है कि नहीं है जिसकी 10 इंद्रियां सबसे पावरफुल हैं? और वो 10 इंद्रियां ऊपर नीचे दिखाई जाती हैं। ऐसे नहीं सब ऊपर हैं, कोई ऊपर कोई नीचे। आंख, अरे 10 इंद्रियों की बात हो रही है जिनमें कोई ऊपर है कोई नीचे है, लेकिन वो औरों के मुकाबले सबसे जास्ती पावरफुल। चाहे पांव ही भले हो, लात, हाँ वो पांव, उसको लात भी कहते हैं हिंदी में, फूट भी कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, तो सबसे जास्ती पावरफुल तो किससे टैली किया? जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनसे टैली किया। किसको किसको टैली किया? अरे विराट रूप दिखाते हैं ना। जब अर्जुन साधारण समझाने से नहीं समझता तो क्या करते हैं? ऐसा रूप दिखाते भयंकर कि वो बस कृपा करो महाराज कृपा करो। क्या करता है? क्षमा करो क्षमा करो, डर जाता है, कांपने लगता है। तो वो बड़े से बड़ा रूप है भगवान का। तो बताया, इसलिए बाबा कहते हैं, किस लिए हैं? ये याद रहो। कौन सी याद? किसकी तरफ इशारा किया? ये याद रहो। ये माने कौन है?
ये माने कौन? फिर भूल गए। अरे वो ही अविनाशी ड्रामा जो विराट रूप धारण करता है। तो अंत में बाप याद करने से तुम्हारी अंत मते सो गति हो जाए। क्योंकि या बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। क्या